नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल के अंदर रैंक कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा की मदद से हमें रैंक निकालना है तो किस तरीके से निकाला जा सकता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है रैंक निकालने का, वो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और उनके किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और उनके क्या टोटल हैं, उनके क्या परसेंटेज हैं। ठीक है, तो हम परसेंटेज को आधार मान के उसका रैंक निकालना सीखेंगे। ठीक है, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको फर्स्ट रैंक मिलेगा और जिसका कम परसेंटेज होगा उसको सबसे लास्ट रैंक मिलेगा। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कि कैसे हम रैंक फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा इक्वल साइन के साथ की जाती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वल साइन देना है। इक्वल साइन के बाद आपको लिखना होगा रैंक। ठीक है, ठीक, मैंने यहाँ पे रैंक लिख दिया। ठीक, अब हमें नंबर सिलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें जो रैंक निकालना है वो परसेंटेज पे निकालना है। ठीक है, यानी कि जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको पहला रैंक आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देते हैं कॉमा। कॉमा के बाद अब हमें इसका रेफरेंस बताना होगा कि ये जो हम रैंक निकालना है कहाँ से कहाँ तक का रैंक निकालना है। तो हमारे पास ये 5 स्टूडेंट हैं, तो इन पाँचों स्टूडेंट का जितने जो भी परसेंटेज है उन सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमें पहले स्टूडेंट से लेकर लास्ट स्टूडेंट तक के बीच का रैंक निकालना है। ठीक है, तो ये हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया। अब हमें ये बताना कि जो रैंक निकालना चाहिए वो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे डिसेंडिंग के लिए और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, यानी कि देखिए नेहा का 90% है तो उसको फर्स्ट मिला है, और सबसे कम परसेंटेज किसका है 43 का, इसको 5th रैंक मिला है। आप यहाँ पर टैली भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से रैंक निकाल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम जो भी सेल सिलेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के सिम्बल बन के आ रहे हैं। ठीक है, ये सिंबल इसलिए बन के आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये टेबल यूज़ किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसको नॉर्मल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले मैं इस सारे टेबल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से टेबल डिज़ाइन में चला जाऊँगा। टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद मैं यहाँ से हेडर रो ब्लेंडेड रो को हेडर रो रहने दूँगा और फिल्टर बटन को हटा दूँगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्लियर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर का यूज़ करने के बाद आपको यहीं पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू रेंज, इसको यस कर देंगे। अब देखिए हमारा ये टेबल पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे रैंक। ठीक, यहाँ से हमें नंबर सेलेक्ट करना है कि किस सेल के आधार पर हमें रैंक निकालना है। तो हमें परसेंटेज के आधार पे रैंक निकालना है, तो हमने ये परसेंटेज वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया। अब हमें कहाँ से कहाँ तक का रैंक निकालना है, हमें फर्स्ट से लेकर 5th तक का रैंक निकालना है। और यहाँ से हमें F4 प्रेस करना है ताकि जो हमारा ये जो सेल है ये फिक्स हो जाए, लॉक हो जाए। और यहाँ से हमें कॉमा देना है और 0 लिख देना है और उसको इंटर कर देना है, तो हमारा रैंक निकल कर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं हम इस तरीके से हम रैंक निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास परसेंटेज है तो हम परसेंटेज को आधार मान के उनका रैंक निकाल सकते हैं। जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका फर्स्ट रैंक आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप आपको रैंक निकालना समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ये ग्रेड कैसे निकालते हैं, कि किसका सबसे ज़्यादा नंबर हो उसको A ग्रेड मिले और जिसका सबसे कम नंबर हो उसको D ग्रेड मिले, या फिर किसका कितना नंबर हो उसको B या C ग्रेड मिले। तो ये हम इसके अगले वीडियो
वीडियो में सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।